बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। मेरा चैनल देख रहे हैं। शाहरुख खालिद जहां रहें, खुश रहें, आबाद रहें। नदीम खान मर्डर केस का फैसला आ गया। ये नदीम खान जिनकी उम्र 65 ईयर ओल्ड थे, इनके पास यूके का पासपोर्ट था और इनको यूके में 5 पाकिस्तानी जो बाय बॉर्न यूके के थे, जो यूके में पैदा हुए थे, पीछे से उनके माँ बाप जो तो पाकिस्तान से, लेकिन ये बाय बॉर्न यूके के थे, इनके पास यूके का पासपोर्ट था। इन्होंने नदीम खान को दिन दिहाड़े मॉर्निंग के टाइम 6-7 बजे आई थिंक के कत्ल कर दिया। और फिर जब तहकीकात हुई तो ये पकड़े गए, और पकड़े गए अदालत में। जब ये केस चला तो 65 साल पांचों को जो है मिला के जो है वो पांचों की सज़ा वो 65 साल बनती है, 65 बनती है। लेकिन 4 बंदों को 13 साल की सज़ा दी गई और एक को 12 साल की दी गई। इनकी उम्र 19 साल से लेकर 27 साल थी और इन्होंने नदीम खान का कत्ल किया था, जो कि ब्रिटिश पासपोर्ट होल्डर थे लेकिन पीछे से पाकिस्तान का ताल्लुक था। इस तरह ये पांचों जो है इनका भी जो है पीछे से पाकिस्तान से ताल्लुक था, लेकिन ये ब्रिटिश नेशनल थे। बाय बॉन्ड जो थे वो बरतानिया के थे। और जब अदालत में तहकीकात हुई, तहकीकात मतलब अदालत में जब केस चला, तहकीकात तो लाजमी बात है, पुलिस तो आपको पता है यूके की है, वो पकड़ लेती है, ज़बरदस्त सिस्टम है। तो ये रोए कि हमसे ना गलती से नदीम खान का हमने मर्डर कर दिया है। अब वो जज्बात में आके मार दिया। लेकिन जब तहकीकात हुई, जब कैमरों वगैरह को, सीसीटीवी वगैरह कैमरों को देखा गया, तो उसमें साफ पता चल रहा है कि ये 3 से 4 दिन से ये रेकी कर रहे थे, उसका पीछा कर रहे थे नदीम खान का, और मौके की तलाश में थे कि इसको जब हमें मौका मिले हम इसको मार देंगे। और कहते हैं कत्ल करने से एक दिन पहले यानी कि उन्होंने तो नदीम खान को जब सुबह के टाइम मर्डर किया, उससे एक दिन पहले नदीम खान जब अपने घर जा रहा था या अपने घर के गेट के पास गाड़ी रुक के उतरा, तो उस टाइम भी इनका प्लान था उसको मारने का। लेकिन किस्मत अच्छी थी, उस दिन वो अपने घर के अंदर घुस गया या अंदर चला गया और ये लेट हो गए। लेकिन अगले दिन मॉर्निंग के टाइम पे जब नदीम खान अपने बच्चों को छोड़ के, बच्चों को स्कूल से छोड़ के वापस घर की तरफ आ रहा था या जॉगिंग करता हुआ अपनी गाड़ी की तरफ जा रहा था, तो वहां पे जिनको मौका मिला और जब वो गाड़ी के अंदर बैठा नदीम खान, तो इन्होंने जो है 4 गोलियां मारी हैं राइट और लेफ्ट से, यानी कि राइट और लेफ्ट पे। और वो स्टीयरिंग सीट में बैठे हुए थे। 4 गोलियां मारी हैं, एक उनके सर पे लगी, बाकी जिस्म में लगी, और मौके में जो है वो नदीम खान का इंतकाल हो गया। और जब तहकीकात हुई तो ये पांचों पकड़े गए और अब इनको सजा भी सुना दी गई है। लेकिन एक अब सवाल है कि ब्रिटिश का जो कानून है कि वो उम्र कैद की सजा देते हैं, अब समझ है। अब 65 साल इनको सजा हुई है, पांचों की मिला के 12 साल 14 साल। अब सवाल ये पैदा होता है, उन्होंने मर्डर किया है, 12 13 14 साल बाद ये अपनी सजा भुगत के बाहर आ जाएंगे। लेकिन अगर ये पाकिस्तान होता, ये सऊदी अरेबिया होता, तो अब पाकिस्तान में उम्र कैद की सजा होती है, लाइफ टाइम। ये लाइफ टाइम इनको सजा नहीं दी गई, यानी कि बरतानिया में पकड़ तो लेते हैं कातिल को, लेकिन इतना सख्त लॉ नहीं है। ये 12 14 साल फिर छूट जाएंगे। पाकिस्तान में तो कत्ल करने वाले की जो सजा है वो सजाए मौत है, सऊदी अरेबिया में भी ऐसी और दूसरी कंट्री में। अब बरतानिया के लॉ में तो इन्होंने छूट जाना है, और इन्होंने पहले भी यानी कि अपने जज्बात में आके हमने मारा है, लेकिन अदालत ने फिर भी उनको इतनी सख्त सजा नहीं दी है। और आगे अब क्या होता है इस केस का, लेकिन ये एक चीज़ तो ये है कि इनको अब ये सज़ा हो गई है। आपने कमेंट में बताना है, क्योंकि मैं सिर्फ एक सवाल कर रहा हूँ कि बरतानिया में एक बंदे का मर्डर हो गया है, सज़ा क्या है, 13 साल 14 साल 12 साल। मेरा तो सिर्फ ये सवाल है, मैरिड है, कानून है, सब कुछ है, लेकिन कत्ल हुआ है। एक बंदा जो है जिंदा आदमी था, घर का वाहिद कफील था, आपने उसको मार दिया है और आपको इतनी कम सज़ा। पाकिस्तान और दूसरी कंट्री में कत्ल का बदला कत्ल, यानी कि सज़ाए मौत की सज़ा होती है। आज के लिए इतना ही, कमेंट में ज़रूर बताइएगा। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि बरकातहू।